तो दोस्तों बात करें यहाँ पे गूगल ने अपना गूगल पिक्सल 6 यहाँ इंडिया में लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब बात है क्या पिक्सल 6 को हम लोग समझ रहे थे कि नथिंग फोन 1 के साथ कंपीट करेगा, लेकिन इसकी कीमत तो यार काफी ज्यादा हो गई। मतलब अभी इस समय फ्लिपकार्ट पे अगर आप प्री ऑर्डर करने जाओगे ना 43,999 रुपीज इसका ऑफिशियल प्राइस है। यार जो बॉक्स पे प्राइस लिखा था ये उसी कीमत पे आ रहा है और ऊपर से आपको पता है बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं है। पर आखिर सवाल आता है क्या सच में क्या ये फोन इतनी प्राइस के लिए वर्थ इट है? क्या टेंसर के लिए हम इतना पैसा दे सकते हैं? क्या नथिंग फोन 1 से आपको इसके अंदर क्या बेटर चीज देखने को मिल सकती है? कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं वीडियो के अंदर। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहला सवाल 43,999 प्राइस ही क्यों? देखो सबसे पहली बात है कि कोई ऑफर वगैरह नहीं लग रहा तो 43,999 प्राइस है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ऑफर वगैरह लगाओगे एक्सिस बैंक का तो 37,999 तक पड़ सकता है। लेकिन शर्त यह है बैंक ऑफर यहां लगाना पड़ेगा और प्री ऑर्डर पे आपको ऐसा कोई खास डिस्काउंट ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है। बस अगर आपको पिक्सल बड्स ए वगैरह चाहिए तो वो थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं। लेकिन बात की जाए ये फोन में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है, लेकिन फिर भी इतना महंगा क्यों? नंबर 1 रीजन ये ग्लोबल यूनिट है जो कि बना है वियतनाम में। यस ये फोन वियतनाम में बना, वियतनाम से इंपोर्ट होकर आया इंडिया में। जबकि इंडिया में बात की जाए नथिंग फोन 1 खुद चेन्नई के अंदर बनता है और उसी कारण से नथिंग फोन 1 की कीमत नथिंग वाले ने कंट्रोल कर ली। लेकिन गूगल यहाँ पे चाहकर भी इस फोन की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर गूगल इस फोन को इंडिया में बना रहा होता आप इस फोन को 30,000 रुपए तक या 30-35,000 तक समझ सकते थे। हो सकता है नथिंग फोन 1 को भी अंडर कट कर देता, लेकिन गूगल इस फोन को बाहर बना रहा है और इसी कारण से फोन की कीमत हो गई है ज्यादा। लेकिन बदले में आपको यहाँ पे ग्लोबल यूनिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट। और इसका बेनिफिट पता है क्या है? इसके अंदर इस प्राइस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट है। पूरे 19 5G बैंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और ये सबसे ज्यादा सपोर्ट है 40,000 रुपए के सेगमेंट पे, क्योंकि इतने 5G बैंड का सपोर्ट आपको एंड्रॉइड में रेयरली देखने को मिलता है। 13 तक जाता है मैक्सिमम। और बात की जाए ग्लोबल यूनिट का फायदा ये कि अगर आप इस फोन को लेकर दुनिया में कहीं भी चलाएंगे कनेक्टिविटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पहली चीज ये काफी सॉलिड काम है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे टेंसर का सारा खेल चल रहा है और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ यहाँ पे कि जो गूगल कंपनी है बिल्कुल एप्पल जैसे काम कर रही है। मतलब जैसे एप्पल आपकी आईफोन SE में भी सेम प्रोसेसर डालती है और आपका आईफोन 13 आया था उसमें भी वही प्रोसेसर था। यहाँ पर जो गूगल है वो यही खेल यहाँ पे अप्लाई कर रही है। वो यहाँ पे ये चाहती है ये बिल्कुल आईफोन के जैसे ट्रीट करो, क्योंकि टेंसर के साथ बात है कि गूगल का खुद का प्रोसेसर है और जब वो खुद का प्रोसेसर ला रहे हैं मार्केट में वहां पे जो दूसरे फोन के साथ कंपैरिजन है ना वो खत्म हो जाता है। एप्पल अपने जो A सीरीज के बायोनिक प्रोसेसर होते हैं उनके साथ ही करके बच जाता है या गूगल अपने टेंसर के साथ करके बच गया। लेकिन नथिंग जैसी कंपनी 778G प्लस ला के अब इस कंपैरिजन से नहीं बच पाई। इसके पीछे का रीजन ये कि 778G प्लस के दूसरे फोन आते हैं उनसे कंपैरिजन होता है और टेंसर के साथ पिक्सल 6 और 6 प्रो आते हैं, 6 से उनसे कम कीमत में यहाँ पे बच गए। और जिन लोगों को नहीं मालूम जो पिक्सल में टेंसर है ये एक मॉडिफाइड एक्सिनोस है। बिल्कुल यहाँ सैमसंग का ही 5G मॉडेम यूज किया गया है। यहां तक बात किया तो सैमसंग के ही कोर्स यूज किए गए, आर्किटेक्चरल डिजाइन उनका वही है और एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि गूगल ने अपने हिसाब से डेवलप करवाया सैमसंग के साथ मिलके। ये टोटली न्यू चीज नहीं है, इसीलिए इसके अंदर हीटिंग आई थी। और अगर मैं बात कर रहा हूं हीटिंग की तो इस फोन में मैंने कुछ रिपोर्ट सुनी है, यहां तक कि कुछ लोगों से बात करी जो फोन को यूज कर रहे हैं। वहां से पता चला कि कैमरे को अगर आप थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लो ना फोन का बैक पैनल तो गर्म हो रहा है। तो कुल मिला के बात किया तो हीटिंग तो कुछ हद तक कंट्रोल हुई है, लेकिन हाँ हो रही है हीटिंग। लेकिन इसी के साथ ही बात करें दूसरी चीजों का क्या, देखो पिक्सल का सबसे मेन हथियार क्या होता है वो होता है कैमरा। भले ही गूगल पिक्सल यहाँ पे पुराना सेंसर यहाँ पे यूज कर ले, लेकिन बात की जाए तो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का यूज करके यहाँ पे आपको एक बेटर आउटपुट देखने को मिल सकता है रिजल्ट। जैसे की बात करें 12.2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। ये वही पुराना सेंसर यहाँ पे यूज हो रहा है जो इससे पहले गूगल के पिक्सल 4a में था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो गूगल के पिक्सल में जो इमेज प्रोसेसिंग थी वहां पर इंप्रूवमेंट हुआ और जहां तक सुना है कि इसके अंदर आपको एक बेटर इमेजेस देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको काफी अच्छी फोटोग्राफ का एक्सपीरियंस यहां दे सकता है। बिल्कुल। और वहीं बात करें इस फोन में OIS है और यहां पे आप 4K वीडियो 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब देखना है कि टेंसर के साथ मिलकर वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है या नहीं होती। इसी के साथ ही बात कर तो फोन का साइज थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, वो है 6.14 इंच का डिस्प्ले। लेकिन एक बात यह कि यहाँ पे इस फोन की जो सबसे बड़ी कमी जो लगती है वो लगती है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। अब 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले का जमाना जा चुका है और आप लोग बताइए कि आप 60 हर्ट्ज का जो फोन है यहाँ पे ले सकते हैं।
क्योंकि देखा जाए तो स्मूथनेस वगैरह और फ्लूइडिटी के लिए गूगल पिक्सल लेते हैं। और पिक्सल 4a में भी ये बात थी कि जिन लोगों ने पहले गूगल पिक्सल 4a लिया था उनका जो फोन है वो आज भी यहाँ पे काफी फ्लूइड चल रहा है। ये फोन भी फ्लूइड चलेगा, लेकिन अगर हाई रिफ्रेश रेट वाली चीज अगर यहाँ पे आपके दिमाग में आती है तो वो चीज यहाँ पे एक चीज है। और अगर आप हाई रिफ्रेश रेट को एक्सपीरियंस कर चुके हो, वो देखने वाली बात होगी कि क्या लोग दोबारा से डाउनग्रेड करते 60 हर्ट्ज के ऊपर। मेरे पर्सनल ओपिनियन में 60 हर्ट्ज एमोलेड की जगह 90 हर्ट्ज एमोलेड मिलता, कम से कम 90 हर्ट्ज तो वो यहाँ पे काम बन जाता। खैर यहाँ पे गूगल ने ये काम किया। इसके साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है इस फोन में, और यहाँ पे आगे पीछे ग्लास है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और गोरिनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहाँ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही बात कर तो यहाँ पे इस फोन का सिर्फ एक ही रैम स्टोरेज मॉडल लेकर आई है गूगल इंडिया में, वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। बिल्कुल आपने सही सुना, यही आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है, वो भी 44,000 रुपीज में। इसी के साथ ही बात करें तो बैटरी के अंदर आपको 4410 mAh की बैटरी है, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर स्क्रीन साइज छोटा है तो रिफ्रेश रेट भी कम है, अगर ऑप्टिमाइजेशन सही किया गया तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। ऊपर से 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन बॉक्स में कोई भी 33 वॉट का चार्जर नहीं है, वो आपको अलग से यूज करना पड़ेगा। और कोई भी इस फोन को लेने वाला है या फिर नथिंग फोन 1 को भी लेने वाला है, सिंपल सा आंसर ये, आपके पास कोई भी Xiaomi, Redmi, Realme के जो भी चार्जर पड़े, इंक्लूडिंग मोटोरोला का 33 वॉट के इतने सारे चार्जर है मार्केट में, वो लो, उनको यहाँ पे यूज कर लो। पुराना चार्जर है वो चलाओ, इनको ऑफिशियली जो महंगा चार्जर बेचते हैं ना वो लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे देखा तो आपसे सिर्फ पैसे निकलवाए जा रहे हैं। आपके पास जो पुराना चार्जर है वो यूज करो, या फिर इन कंपनीज में से किसी का 33 वॉट का चार्जर देखो जो बहुत ही कम कीमत में आएगा, क्योंकि ये यूएसबी पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, जो कि स्टैंडर्ड बना हुआ है, जिसका बेनिफिट है कि दूसरा फास्ट चार्जर इसके साथ कंपैटिबल हो सकता है। तो ये एक चीज है। इसी के साथ ही बॉक्स में बस ये एक इंटरेस्टिंग क्विक स्विच अडेप्टर दे रहे हैं, यानी कि जो यूएसबी ओटीजी होता है ना, टाइप सी टू यूएसबी टाइप है, वो देखने को मिलेगा एक। और इसी के साथ ही बात करिए एंड्रॉइड 12 पे चलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड्रॉइड 13 का जो डेवलपर प्रीव्यू बीटा है वो है, लेकिन एक अच्छी बात रहेगी इस फोन के साथ कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 का जो अपग्रेड है वो डे 1 पे देखने को मिलेगा। वहीं बात करूं अपडेट्स की, तो अपडेट के मामले में छोटी सी न्यूज है मेरे पास आप लोग के लिए, वो ये कि एंड्रॉइड 12 पे आया है 13, 14, 15 तक का अपडेट इसे देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी जिस पे लॉन्च हो रहा है वहां से आपको 3 मेजर एंड्रॉइड वर्जन गिनने हैं, इसलिए 13, 14, 15 तक का ही अपडेट यहां देखने को मिलेगा। लेकिन बात है कि गूगल पिक्सल का आ रहा है तो मटेरियल यू, उसकी थीमिंग वगैरह देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात किया तो जो टेंसर स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको फेस अनब्लर जैसा चीज देखने को मिलेगी, जो कि पिक्सल का एक्सक्लूसिव है, यानी कोई आदमी अगर हिल रहा है तो फेसेस को अच्छे तरीके से फोकस करेगा। रियल टोन देखने को मिलेगा, जो मैजिक इरेजर पिक्सल 6 और 6 प्रो का फीचर था वो आने वाला है। इसके साथ ही रियल टाइम लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर, यानी कि जो फीचर यहाँ पे गूगल ने अपने पिक्सल 6 और 6 प्रो में बनाए थे सॉफ्टवेयर वाले, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस हम लेके आ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये फोन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो है, लेकिन उनका एक छोटा भाई होगा। और एक खास बात बताऊं आपको, यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल एप्पल जैसा काम है जो आईफोन में भी ये करती है कि आईफोन में हार्डवेयर पुराना डाल देगी लेकिन प्रोसेसर अच्छा डालेगी, और सॉफ्टवेयर वाले फीचर जो महंगे फोन के वो कुछ उधर ले आएगी। यही गूगल पिक्सल 6 से नहीं किया। अब देखा जाए तो क्या सच में नथिंग का कॉम्पिटिटर है। नथिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे वहां लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी इस समय जो इनिशियली यूनिट डिलीवर हुई है। मैंने इसके ऊपर अभी ज्यादा कवरेज नहीं करा क्योंकि मैं खुद अपनी यूनिट का वेट कर रहा हूँ। वो फ्लिपकार्ट से जैसी डिस्पैच होगा, जैसी मेरे पास आएगा तो उसे चेक करेंगे क्या उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज है या फिर शुरुआत में जिन लोग को मिला सिर्फ उसी में थे, तो वो एक चीज है। और पिक्सल में देखा है तो मेरे को लगता है कि ग्लोबल लेवल पे एक ही यूनिट भेज रहे तो वहां क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा बेटर होगा। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर वाइज भी लग रहा है कि शायद पिक्सल 6 और 6 प्रो थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस दे, और फीचर वाइज भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां देखने को मिले, और ऑब्वियसली कैमरा की प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है। लेकिन नथिंग के बारे में बात करें, वहां पे आपको पीछे का जो ग्लिफ इंटरफेस, नया डिजाइन होता है, वो जो प्रीमियमनेस होती है वो देखने को मिलेगी, और ऑलराउंडर एक बैलेंस फोन वहां पे आपको देखने को मिलेगा विद सस्ते रेट के अंदर। कम से कम 10,000 रुपए सस्ता हो जाता है वो, तो ये एक चीज है यहाँ पे। हालांकि बात किया तो पिक्सल 6 को हम नथिंग का यहाँ पे किलर बोल नहीं सकते क्योंकि नथिंग ऑलरेडी काफी लो प्राइस के अंदर मिल रहा है और पिक्सल की यहाँ पे अलग ऑडियंस है। लेकिन गूगल वालों के साथ कम से कम एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे कम से कम वो फोन इंडिया में लेके आए। बस मेरी एक शिकायत है कि फोन की कीमत यहाँ थोड़ी ज्यादा है। 40,000 के नीचे फोन अगर आ जाता लोग सच में खुश होते और इस फोन को लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अब देखते कि आने वाले फ्यूचर में क्या लोग इस फोन के पीछे जाते या नहीं जाते, ये देखने वाली बात होगी इधर। और ये देखना है कि क्या गूगल इसी कीमत पे से मेंटेन करता है, क्योंकि इस कीमत पे बेच पाना गूगल के लिए थोड़ा मुश्किल है।
अगर गूगल कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह कुछ चीजें लगाए तो हो सकता है आपको इसको अच्छे रेट के अंदर यहाँ देखने को मिल जाए। ये कुछ चीजें यहाँ पे रहती हैं, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगा कि कम से कम 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आपको पिक्सल देखने को मिल रहा है। 4a आया था 2020 में, 2022 में 6 यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी होती है। बाद में आप लोग को यहाँ पे गूगल पिक्सल 6 से कैसा लगा बात नीचे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं किया तो थिंक वीडियो देखिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।